इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जब मामा जी घर आए। क्या नाम है? जब मामा जी घर आए। तो क्लास 4 इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस का है ना, सोशल साइंस बोलिए, साइंस बोलिए, यानी पर्यावरण और हम किताब का सारा चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर जो भी वीडियो आपको देखना है तो देख लीजिए। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, जब मामा जी घर आए। तो देखिए यहाँ पर मामा जी घर कब आएंगे, ये राखी के बारे में पढ़ना है। देखिए ये लड़का भी राखी बने हुए हैं और ये लड़की भी राखी बने हुए हैं, ठीक है। और ये मामा जी राखी बना रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, आज रक्षाबंधन है, कुंदन और वंदना ने नए कपड़े पहने हैं। कुंदन और वंदना, देखिए ये कुंदन है और ये वंदना है, और ये कुंदन और वंदना के मामा जी हैं, और ये उसकी क्या है, उसकी यानी क्या, कुंदन और वंदना के मम्मी हैं। तो बोला जा रहा है आज रक्षाबंधन है, कुंदन और वंदना ने नए कपड़े पहने हैं। बनारस से उसके मामा आने वाले हैं, है ना। बनारस से, बनारस कहाँ, यूपी में है। माँ उनको राखी बांधेगी। तो याद रखिएगा कि कुंदन और वंदना के मामा जी हैं ना, कहाँ रहते हैं, तो बनारस में रहते हैं। मामा जी आए, सभी बच्चे मामा जी को घेर कर बैठ गए, ठीक है। माँ बहुत खुश थी, बोली माँ और पिताजी कैसे हैं, ठीक है ना। पूछी ना कुंदन और वंदना की मम्मी अपने भाई से, यानी कुंदन और वंदना के मामा जी से, कि माँ और पिताजी कैसे हैं। तो मामा जी बोले माँ पिताजी अभी बनारस में हैं और अच्छे हैं, फसल कटने के समय गांव गए थे, ठीक है ना। फसल कटने के समय कहाँ, गांव गए थे। तभी कुंदन बोल पड़ा, पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टियों में जब मैं गांव गया था तो बगीचे में बहुत सारे आम थे। गर्मी में तो आम फरता ही है। तो मामू जी ने बताया इस बार आम नहीं के बराबर लगे थे, कुछ पेड़ आंधी में गिर गए थे। ओ, कुछ पेड़ आंधी में गिर गया था, ठीक है। तो चलिए ढेर सारे सवाल रहेंगे, तो उन सारे सवालों का जवाब देना है। तो इस चैप्टर का लिंक चाहिए ना, पीडीएफ का, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है। पहला सवाल, कुंदन की माँ का बचपन कहाँ बीता होगा। तो उत्तर लिखेंगे कुंदन की माँ का बचपन गांव में और कभी बनारस में बीता होगा, ठीक है ना। कभी बनारस में, क्योंकि मामा जी बनारस में रहते हैं, और तो कभी बनारस में बीता होगा, और क्या। उसके बाद कुंदन की माँ का बचपन गांव में बीता होगा, क्योंकि वो गांव के बारे में बातचीत कर रहे थे कि गांव गए थे फसल कटने के समय। तो कुंदन की माँ का बचपन गांव में बीता होगा और कभी कभी बनारस में बीता होगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं ना, इसलिए पूछा गया कि कहाँ बीता होगा। आपकी माँ बचपन में किन किन लोगों के साथ रहती होंगे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे मेरी माँ बचपन में मेरी नाना, ठीक है ना, नानी, मामा और मौसी के साथ रहती होगी। तीसरा है आपकी माँ आपके पिताजी के संग रहने के लिए किस प्रकार आई होंगे। तो जाहिर सी बात है शादी के बाद। तो लिखेंगे उत्तर मेरी माँ मेरे पिताजी के संग रहने के लिए विवाह के बाद आई होंगी। 4 देखिए, कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं, क्यों। तो देखिए गांव में है ना रोजगार के साधन बहुत कम रहते हैं, सिर्फ खेती बाड़ी होता है ना, तो इसलिए तो काम करने गए होंगे। तो लिखेंगे उत्तर कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं, क्योंकि वे बनारस में नौकरी करते हैं। समझे, बनारस में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, तो गांव तो छोड़ना ही पड़ेगा। 5 देखिए, आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य पहले आपके साथ रहते थे जो आज नहीं रहते हैं, वे अब कहाँ रहते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है ना कि कौन कौन से सदस्य आपके साथ रहते थे अब नहीं रहते हैं, कारण भी बताना है, और कहाँ रहते हैं अभी वर्तमान में वो भी बताना है। तो देखिए बॉक्स बना हुआ है, सदस्य का नाम दादा, दादी, चाची, चाचा लिख दिए। पहले हमारे साथ रहते थे, वे कहाँ रहते हैं अभी वर्तमान में। तो देखिए दादा दादी, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, क्योंकि देहांत हो गया। कारण क्या है, देहांत हो गया, उनका मृत्यु हो गया। चाची, ठीक है, अपने मायके रहती हैं, ठीक है। तो चाचा के देहांत के बाद दूसरा शादी करने के लिए। और चाचा, चाचा कहाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ रहते हैं, नरक में रहते हैं, क्योंकि ठीक है कोई कारण है। उसके बाद क्योंकि इनका देहांत हो गया है। तो अब वही पूछा जा रहा है ना यहाँ पर कि कौन कौन से सदस्य आपके साथ रहते थे और जो आज नहीं रहते, कहाँ रहते हैं और कारण क्या है अलग रहने का, ये भी बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताइएगा, एक लिख के आपको क्या दिखा दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किताब में क्या क्या लिखा हुआ। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, पिताजी मामा जी से बातें करने लगे। ठीक है, पिताजी मामा जी से बातें करने लगे। मामा जी ने बताया अंजलि दीदी की ननद, ठीक ना, तो मामा जी क्या बोले, अंजलि दीदी की ननद मेघना के बीए पास करते ही बड़े धूमधाम से शादी हो गई। लड़के वाले मुंगेर के रहने वाले हैं। ठीक है, लड़के वाले कहाँ के हैं, मुंगेर के हैं, मुंगेर जिला के। दुल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत सुंदर लग रहे थे, सभी लोग प्रसन्न थे। आप लोग नहीं आए, आप लोगों की कमी खल रहे थे, सभी लोग आपको याद कर रहे थे। ठीक है, तो कोई कारण होगा जिसके कारण वो सब नहीं चल गए होंगे शादी में। तो माँ ने कहा बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी इसलिए नहीं आ पाए। तो स्कूल के परीक्षा चल रहा था तो कैसे आएंगे, तो स्कूल परीक्षा छोड़ के थोड़ी आएंगे स्कूल का। ठीक है, तो सही बात है। तो सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा, बताइए शादी के बाद मेघना कहाँ रहेगी। देखिए उत्तर लिखेंगे शादी के बाद मेघना कहाँ रहेगी ना, तो उत्तर लिखेंगे शादी के बाद मेघना अपने ससुराल अर्थात पति के घर मुंगेर में रहेगी, क्योंकि लड़के वाले तो मुंगेर के ही हैं, तो मुंगेर जिला में ही रहेगी। 7 देखिए मेघना को वहाँ किन किन रिश्तों से जाना जाएगा, किन किन रिश्तों से जाना जाएगा मेघना को। तो मेघना को वहाँ बहू, भाभी, चाची आदि रिश्तों से जाना जाएगा, क्योंकि मेघना वहाँ किसी के बहू होगी, किसी के भाभी होगी, किसी की चाची होगी। ठीक है ना, तो यही आदि रिश्तों से जाना जाएगा। आदि लिख दिए तो यानी क्या, यहाँ पर ढेर सारा रिश्ता हो सकता है। 8 देखिए आप अपने परिवार के निम्न सदस्यों से पूछकर पता लगाए कि वे अपनी शादी के पहले कहाँ और किनके साथ रहते थे। ठीक है ना, शादी के पहले कहाँ और किनके साथ रहते थे। तो देखिए रिश्तेदारों का नाम लिख दिया, माँ, बुआ, चाचा, चाची, पिताजी। ठीक है, शादी से पहले का निवास, तो शादी के पहले कहाँ रहते थे, तो माँ है ना अपने माता पिता के घर रहते हैं। ठीक है, सब तो अपने माता पिता के ही घर रहते हैं, तो सब में क्या भर दिए हम, अपने माता पिता के घर भर दिए हैं। कोई कोई होता है कि हाँ अपना घर छोड़ कर के, माता पिता का घर छोड़ के कहीं और रहता है। ठीक है, जैसे नानी घर इस तरह से। तो मेरे यहाँ तो सब है ना अपने माता पिता के ही घर रहते थे, तो लिख दिए। किनके संग रहते थे, तो माँ रहती थी अपने माता पिता के संग, सब तो अपने माता पिता के संग ही रहता है। ठीक है, तो लिख दिए माता पिता, माता पिता। 9 देखिए शादी के समय मेघना और उसके दूल्हे की उम्र कितनी रही होगी। तो मेघना शायद 21 वर्ष की रही होगी और दूल्हा 25 वर्ष के रहा होगा, क्योंकि शादी का ये परफेक्ट एज है, लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष। 10 देखिए जब आपके माता पिता की शादी हुई होगी तब उनकी उम्र कितनी रही होगी। तो पहले ना शादी है ना बहुत कम एज में ही हो जाता था। ठीक है, आज की तरह लेट से नहीं होता। तो माँ की उम्र 17 वर्ष है। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, तो ना अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा कि शादी किस उम्र में उनका हुआ था। तो माँ का 17 वर्ष, पिता का 21। 11 आपकी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई होगी। तो दादी और नानी है ना बहुत पहले का बात हो रहा है ना, तो पहले तो बहुत ज़्यादा कम उम्र में हो जाता था। तो दादी का 11 साल, नानी का 13 साल। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा। हम अपना है ना अपने यहाँ के बता रहे हैं। कानूनन लड़का और लड़की की शादी की उम्र कितनी है। ठीक है, तो देख कानूनन है ना लड़का का 21 वर्ष है। ठीक है, कानूनन क्या है, लड़का का 21 वर्ष है और लड़की का भी 21 वर्ष है। अभी हाल में हो गया है क्या 21 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष पहले था लड़की का, अब 21 वर्ष हो गया, तो 21 वर्ष लिखिएगा। ठीक है, लड़की का। अब देखिए यहाँ पर मामा जी और पिताजी बातें कर रहे थे, मामा जी और पिताजी बातें कर रहे थे, तभी दादाजी आ गए। मामा जी ने उनका अभिवादन किया, यानी पैर छुए। आशीर्वाद देते हुए दादाजी ने पूछा बताइए नौकरी कैसी चल रही है। दादाजी क्या पूछते हैं मामा जी से कि बताइए नौकरी कैसी चल रही है। तो मामा जी ने बताया मेरी बदली हैदराबाद हो गई है, यानी तबादला हो गया। कहाँ, बनारस से कहाँ, हैदराबाद। दादाजी आश्चर्य से बोल पड़े इतनी दूर जाओगे, कितना दूर, क्योंकि हैदराबाद है ना बहुत दूर है। मामा जी बोले जाना तो होगा ही, ऊंचे पद पर जाने का मामला है, तो इनका प्रमोशन हो गया है ना, अच्छे पद पे अच्छी सैलरी बढ़ गया है। मामा जी ने फिर बताया कि वे पहले नए शहर अकेले ही जाएंगे, मामी और नेहा बाद में जाएगी। ठीक है ना, तो मामा जी क्या बोलते हैं ना कि
उनकी जो बीवी है और उनकी बेटी नेहा है तो बाद में जाएंगे, पहले ये जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पर सब कुछ सेटल कर लेंगे। तब नाना नानी जी अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वे गांव में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो मामा जी के जो माता पिता हैं, नाना नाना जी, नाना और नानी, तो अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए वे गांव में ही रहेंगे। नेहा थोड़ी उदास है क्योंकि उसके सारे दोस्त बनारस में ही रह जाएंगे, क्योंकि नेहा है ना, नेहा को भी तो जाना पड़ेगा, तो बनारस से नेहा भी कहाँ जाएगी, ठीक है, हैदराबाद जाएगी, तो दोस्त तो छुट्टी ही जाएंगे। आगे देखिए, जरा सोचिए और बताइए। 13 है, नेहा के घर में अब कौन कौन लोग रह जाएंगे। देखिए उत्तर लिखेंगे, नेहा के घर में अब कौन कौन लोग रह जाएंगे, सवाल पूछा जा रहा है, तो उत्तर लिखेंगे नेहा रह जाएगी, उसकी माँ रह जाएगी और उसके दादा और दादी रह जाएंगे, दादा और दादी, समझें, क्योंकि दादा दादी है ना, नेहा के दादा दादी, ठीक है, अभी बनारस में ही है, ठीक है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो बस नेहा और उसकी माँ और उसके दादा दादी बच जाएंगे। जब मामा जी है ना, ठीक है, कुंदन के मामा जी, वो चले जाएंगे हैदराबाद, तब उसके बाद जाएगी नेहा और उसकी माँ। तो देखिए, क्या नेहा के दोस्त बदल जाएंगे, तो हाँ बदल जाएंगे, बनारस छोड़ के जा रही है तो हैदराबाद में नए दोस्त बनेंगे, तो दोस्त तो बदल ही जाएंगे। क्या नेहा का स्कूल भी बदल जाएगा, तो हाँ स्कूल भी बदल जाएगा। 16 देखिए, आपके परिवार के सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ रहने के लिए नहीं जाते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सारा सदस्य घर का थोड़ी चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पुश्तैनी स्थान पर खेती बाड़ी और अपना घर रहता है ना, जहाँ पर जन्म हुआ ना गांव में, शहर में, तो पुश्तैनी स्थान पर खेती बाड़ी और अपना घर रहता है। मान लीजिए गाँव में जन्म हुआ तो खेती बाड़ी रहेगा, अपना घर रहेगा, पास पड़ोस के मित्रगण रहते हैं, इसी कारण सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ रहने के लिए नहीं जाते, सब कुछ थोड़ी चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन देखेगा, खेती बाड़ी और जो घर बार है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये सब वंशावली है, वंशावली। तो वंशावली कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर, तो वंशावली कैसे बनाते हैं, तो एक होता है ना, दादा दादी का वंशावली अलग होता है, नाना नानी का है ना वंशावली अलग होते हैं, यहाँ पे दोनों जोड़ दिया, तो देखिए कैसे बनाया गया। दादा और दादी से पिताजी होंगे और नाना और नानी से क्या होंगे, माताजी होंगे, दोनों का क्या हो गया, ब्याह हो गया, तो फिर क्या, ये कुंदन और वंदना हुई, ठीक है। तो इस तरह से, तो क्या बोला जा रहा है, ऊपर कुंदन और वंदना के दादी एवं नानी के परिवार की छोटी सी वंशावली बनी, एकदम छोटा सा, क्योंकि है ना यहाँ पर देखिए नाना और नानी, तो सिर्फ क्या, सिर्फ उसकी माँ ही थोड़ी हुई, इनके सिर्फ बेटी ही थोड़ी हुई, ठीक है, बेटा भी था ना, कुंदन और वंदना के क्या थे, मामा जी थे, तो मम्मी के भाई थे, तो यहाँ पर तुम छोटा सा वंशावली, यहाँ पर मामा को नहीं दिखाया गया, इसलिए बोला जा रहा है क्या, ऊपर कुंदन और वंदना के दादी और नानी के परिवार की छोटी सी वंशावली बनी है, आप भी अपने दादाजी के परिवार की वंशावली बनाइए। दादाजी के कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर बॉक्स में है ना, हमें बनाना है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 को भरना है, तो एक बॉक्स को हटा दीजिएगा, इस तरह से करना है। तो देखिए दादाजी के पिता का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, दादाजी के पिता का नाम, ठीक है, और दादाजी का जो बेटा बेटी है ना, यहाँ लिखेंगे बेटा बेटी, इस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो बॉक्स बनाए हुए ना, 1 2 3 4, इसी बॉक्स में लिखेंगे, ये तो बॉक्स नहीं है। तो दादाजी के कितने बाल बच्चे हैं, तो दादाजी एवं उनके भाई बहन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, क्या बोला जाए, जो बोला गया ना बस लिख देना है, समझे। तो क्या बोला जाए, दादाजी के पिता का नाम, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, दादाजी एवं उनके भाई बहन का नाम, यहाँ लिख दीजिएगा, दादाजी और उनके भाई बहन का नाम, ठीक है। मान लेते हैं दादाजी का एक ही भाई है, तो दादाजी का लिखेंगे, दादाजी का भाई लिखेंगे, बाकी 2 हटा देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि दादाजी का 2 बहन है, तो दादाजी और दादाजी के 2 बहन का नाम लिख देंगे, ये हटा देंगे, तो जितना ज़रूरत है उतना ही बॉक्स लिखेंगे, ठीक है ना, रखेंगे। उसके बाद एक पिताजी एवं उनके भाई बहन का नाम, तो इसमें क्या रखेंगे, पिताजी एवं उनके भाई बहन का नाम लिखेंगे, तो जो बोला गया बस वही आपको भर देना है। तो आगे क्या बोला जा रहा है, इसी प्रकार आप कॉपी में अपने नाना जी के परिवार की वंशावली बनाइए, इस वंशावली में नाना जी, उनके संतानों और आप अपने भाई बहनों के नाम को लिखिए,
ठीक है। आप अपने भाई बहनों के नाम लिखिए। तो इसी तरह करना है, दादाजी की तरह क्या करना है, सिर्फ है ना दादाजी की जगह नाना जी लिख देना है, समझे। तो इसमें लिखना है नाना जी के पिता का नाम, ठीक है, कौन, इसका बनाएंगे ना इसका उसमें। उसके बाद यहाँ पर दादाजी की जगह नाना जी कर दीजिएगा, ठीक है, तो बस हो जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ पर पिताजी की जगह क्या मामा जी कर दीजिएगा। तो इस तरह से है ना, इस तरह से बन जाएगा वंशावली, ठीक है। आगे देखते हैं 18 से कहाँ तक है, 21 तक है, ठीक है, 21 तक। देखिए 18 में क्या पूछा जा रहा है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो मेरे परिवार में जो जो लोग रहते हैं ना उनका नाम लिख रहे हैं। तो आपके परिवार में जो जो रहते हैं ना तो उनका नाम लिखिएगा, हम लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं, माता पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन, ठीक है, ये सब रहते हैं। आपके दादा दादी और नाना नानी कहाँ रहते हैं। तो देखिए मेरे दादा दादी स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है, उनका मृत्यु हो गया। और नाना अपने गांव में रहते हैं, ठीक है, और तथा नानी स्वर्ग में रहती हैं, ठीक है, उनका भी मृत्यु हो गया नानी का। आपके दादा दादी और नाना नानी जहाँ रहते हैं तो लिखिएगा, गांव में रहते हैं तो गांव में लिखिएगा, शहर में रहते हैं तो शहर में लिखिएगा। 20 है, आप अपने शिक्षक या गांव के लोगों से पूछकर पता लगाए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं, उन कारणों को लिखें। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं, स्थान परिवर्तन बोलते हैं। तो कई कारणों से जाते हैं लोग। देखिए पहला था सुख सुविधा की तलाश में, ठीक है ना, बहुत सारे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना तो शहर चले जाते हैं, खेती बाड़ी करना नहीं, आराम से घूमो, ठीक है ना, आराम से रहो। दूसरा दुकानदारी करने के लिए दुकान वुकान खोल लेते हैं ना, जैसे सोना चांदी का, ग्रोसरी स्टोर, किराना दुकान, मतलब दुकान करने के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है। फिर नौकरी करने के लिए सरकारी नौकरी लग गया या फिर प्राइवेट नौकरी भी। परिवार में अनबन हो गया, ठीक है ना, जैसे ज़मीन जायदाद को लेकर तो कुछ शहर चले जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं, काम करने लगते हैं। और शिक्षा प्राप्ति, तो बहुत सारे लोग क्या आता है ना, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं बड़े बड़े कॉलेज में, स्कूल में, और व्यापार करने के उद्देश्य से तो आते ही हैं, बिजनेस करने के उद्देश्य से, क्योंकि गांव में है ना थोड़ा सुविधा कम रहता है इसीलिए। अपने आस पड़ोस और दोस्त के परिवार से बात कीजिए, अपने आस पड़ोस और दोस्त के परिवार से बात कीजिए और निम्न तालिका को भरिए। तो देखते हैं, ठीक है, आप है ना आस पड़ोस और दोस्त के परिवार से बात कीजिएगा और तालिका को भरेगा। हम बात किए हैं तो पूरा भर के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न, अभी परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है। तो आपका अपना परिवार, तो मेरे परिवार में ना 5 लोग हैं, ठीक है। आपको बताएं कि हम हैं, माता पिता 3 हो गए, एक बड़ा भाई एक छोटी बहन, तो 5 गो हो गए। परिवार का दोस्त का परिवार तो उसमें 4 गो है, जिस दोस्त के बारे में पूछे ना तो 4 गो है। पास पड़ोस का एक परिवार तो उसमें पूछे तो 5 गो है, ठीक है ना, बगल में। ये दोस्त के परिवार का है, ये पास पड़ोस में है ना, पड़ोसी है ना उसका है, और ये मेरा है, ठीक है। उसी तरह आप लिखिएगा। परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे, 10 साल पहले ना 7 लोग थे। दोस्त के परिवार में 3 लोग थे पहले। पास पड़ोस के परिवार में एक जो परिवार एक लिए हैं तो 6 गो लोग थे। आगे देखिए, परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए उनके क्या कारण है, ठीक है। कहने का मतलब है ना, पहले 10 साल पहले 7 गो थे, अब 5 गो कैसे हो गए, घट गए। तो दादा और चाचा के क्या देहांत हो गया तो 2 गो घट गया आदमी, तो कितना 7 से क्या हो गया 5 हो गए। और यहाँ पर क्या है ना, दोस्त के परिवार में क्या बढ़े हैं, 3 से 4 हो गए हैं, तो क्या हो गया, दोस्त की शादी हो गई है तो बच्चा हुआ जाएगा तो बढ़ गया। उसके बाद देखिए पास पड़ोस का एक परिवार, तो देखिए पहले 6 गो था फिर 5 को हो गया, यानी 1 घट गया। तो घर के मुखिया का क्या हो गया, देहांत हो गया। अब देखिए इन बदलावों से कैसा लगता है, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किसी के जाने का क्या बहुत बुरा तो लगता ही है इनके जाने का। और यहाँ पर संख्या बढ़ गया है ना, 3 से 4 हो गया, तो बच्चा जन्म लिया तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि घर के मुखिया का देहांत हुआ था, बहुत बुरा लगता है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ, मामा जी सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाए थे। कुंदन के लिए नई पैंट शर्ट लाए थे, नई पैंट शर्ट, और वंदना के लिए फ्रॉक लाए थे। तो माँ के लिए क्या लाए थे, सुंदर सी साड़ी लाए थे। माँ ने भी नेहा के लिए पड़ुकियों और ठेकुआ दिया, ठीक ना, ठेकुआ, ठीक है। तो नेहा कौन है, नेहा कुंदन और वंदना के क्या है, मेरी बहन है, ठीक है ना, मामा की बेटी है तो मेरी बहन हुई। तो माँ ने भी नेहा के लिए पड़ुकी और ठेकुआ दिए। मामा जी ने बड़ों को प्रणाम किया और वापस लौट गए, कहाँ, बनारस। फिर वो उनका ट्रांसफ़र हो गया हैदराबाद, तो हैदराबाद जाएंगे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।